नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त कैसे बने? हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य धाम माना जाता है। कहा जाता है कि वहां देवता, अर्षि, सिद्ध और योगी भी भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन जब भी कोई कैलाश की कल्पना करता है, भगवान शिव के सामने शांत भाव से बैठे एक दिव्य बैल का चित्र अवश्य उभरता है। वह है नंदी। अधिकांश लोग नंदी को केवल भगवान शिव की सवारी मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी केवल वाहन नहीं, बल्कि भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त, प्रथम शिष्य, गणों के अधिपति और कैलाश के द्वारपाल माने जाते हैं। लेकिन एक साधारण बालक भगवान शिव के इतने निकट कैसे पहुंचा, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। संतान की इच्छा। बहुत समय पहले शिलाद अर्षि नाम के एक महान तपस्वी थे। वे धर्मपरायण, विद्वान और शिव भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, यदि मेरे बाद कोई धर्म का पालन करने वाला न रहा तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। उन्होंने संसार के सुखों का त्याग कर वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दिव्य हो, धर्म का पालन करे और आपकी भक्ति में जीवन बिताए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें मेरा अंश स्वरूप पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद शिलादर्शी को एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया नंदी। बचपन से ही शिव भक्त नंदी अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं नंदी घंटों भगवान शिव का ध्यान करते थे। उनकी वाणी में मधुरता, स्वभाव में विनम्रता और मन में केवल भगवान शिव का नाम था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे जन्म से ही भगवान के लिए आए हों। भविष्यवाणी जिसने सब बदल दिया। एक दिन दो महान अर्षि आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और उनके तेज से प्रभावित हुए, लेकिन ध्यान करने के बाद उन्होंने शिलाद ऋषि से कहा, आपका पुत्र अत्यंत दिव्य है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम दिखाई देती है। यह सुनकर शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रोने लगे, लेकिन नंदी शांत रहे। उन्होंने अपने पिता से कहा, यदि मृत्यु निश्चित भी है तो मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। उनसे बड़ा रक्षक कौन है? नंदी की घोर तपस्या। नंदी अकेले जंगल चले गए। उन्होंने नदी के किनारे बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। धूप, वर्षा, आंधी, ठंड, कुछ भी उनकी तपस्या को नहीं रोक सका। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से तीनों लोकों में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आपका भक्त केवल आपके दर्शन की इच्छा में स्वयं को भुला चुका है। भगवान शिव का प्रकट होना अचानक पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी के सामने प्रकट हुए। नंदी ने जैसे ही अपने आराध्य को देखा, वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने मृत्यु के भय को भी भक्ति से जीत लिया है। सबसे बड़ा वरदान भगवान शिव ने कहा, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं रहोगे। फिर उन्होंने नंदी को अनेक वरदान दिए। तुम मेरे गणों के अधिपति कहलाओगे।
तुम कैलाश के द्वारपाल रहोगे। मेरे प्रत्येक भक्त को पहले तुम्हारा सम्मान करना होगा। जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारा भी सम्मान होगा। तुम सदैव मेरे सामने विराजमान रहोगे। इसी कारण आज भी प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी भगवान शिव के सामने विराजमान दिखाई देते हैं। नंदी के कान में मनोकामना क्यों कही जाती है? भारत के अनेक शिव मंदिरों में एक सुंदर परंपरा है। भक्त पहले नंदी के पास जाते हैं, उनके कान में धीरे से अपनी मनोकामना कहते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह मान्यता इस भाव पर आधारित है कि नंदी भगवान शिव के परम प्रिय भक्त हैं और भक्त की सच्ची प्रार्थना शिव तक पहुंचाने का प्रतीक है। यह एक श्रद्धा परंपरा है जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग रूप में निभाया जाता है। नंदी हमें क्या सिखाते हैं? नंदी की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, यह जीवन का संदेश देती है। कठिन समय में घबराना नहीं, सच्ची भक्ति में धैर्य रखना, अहंकार छोड़कर समर्पण करना, भगवान पर विश्वास रखना। इसीलिए नंदी केवल एक वाहन नहीं बल्कि भक्ति, धैर्य, निष्ठा और समर्पण के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। निष्कर्ष, जब भी आप किसी शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव के सामने बैठे नंदी को देखें तो उन्हें केवल एक बैल न समझें। याद रखिए, उन्होंने मृत्यु के भय को भक्ति से जीतकर भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान प्राप्त किया। इसी कारण आज करोड़ों श्रद्धालु पहले नंदी को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।